हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 के बचे हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल तक हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक इसका सॉल्यूशन किया था। आइए हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या है। क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? cot थीटा कितना दिया हुआ है? 7/8। तो दो मान यहाँ पे निकालना है। एक है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का क्या निकालना है? मान निकालना है ना। तो यहाँ पे बात जो हो रहा है वो थीटा के लॉन्ग बात हो रहा है। आप यहाँ पे फिगर बना करके भी आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं ना, मान ली इस त्रिभुज का नाम हम दे सकते हैं। यहाँ पे ए नाम दे दीजिए, यहाँ पे बी नाम दे दीजिए, यहाँ पे सी नाम दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो नाम को आप चेंज भी कर सकते हैं। सी को ऊपर भी रख सकते हैं, बी को ए को नीचे भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। थीटा को चाहे तो आप ए के पास रखिए, चाहे तो सी के पास रखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए तो यहाँ पे थीटा हम लोग रख लेते हैं। ये 90 डिग्री है बच्चों, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण कहेंगे, है ना। और थीटा के सामने वाले को लंब बोला जाता है। और बाकी एक भुजा जो मेरा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आधार आ जाएगा। ठीक है, आइए तो हम लोग इसको निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मेरा दिया हुआ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? cot थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? 7/8 दिया हुआ है ना। और cot थीटा बराबर होता क्या है? ठीक है, cot थीटा बराबर होता क्या है? तो cot थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब, है ना। यानी कहने का मतलब है ये आधार और लंब का रेशियो दिया हुआ है। आधार रेशियो आपका क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है ना। आधार रेशियो लंब आपका दिया हुआ है 7:8। अब यहां से हम अनुपातिक रेशियो के मानेंगे, कहीं कहीं पे एक्स भी माना जाता है, कोई दिक्कत है, आप के मान के चलिए। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 7 के। ठीक है, और अपना लंब क्या हो जाएगा बच्चों? लंब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा 8 के। अब यहां से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चूंकि त्रिभुज भी है तो आप यहां से एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिख दीजिए। देखिए लिखे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, है ना। और समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये तो प्रॉपर्टी है ना, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, है ना। यही तो होता है ना। अब यहां से देखिए कर्ण आधार सारा कुछ यहाँ पे हम लोग को पता है। सबसे पहले है कर्ण, कर्ण तो हमको पता नहीं है, तो कर्ण हम यहां से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं यहां से कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7×7 49k का स्क्वायर, है ना। 8×8 64k का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां से k कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 49 और 64 को यदि हम ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 113 है, और k का स्क्वायर और रूट इस पे चढ़ेगा। तो 113 तो रूट के अंदर रह जाएगा, लेकिन k बाहर आ जाएगा, यानी कि 113 रूट 113 का क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। अब यहां से हमारा कर्ण का वैल्यू आ गया।
अब यहां से देखिए क्या क्या चीज की जरूरत है, साइन की जरूरत है और कॉस की जरूरत है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं, है ना। क्या निकाल लेंगे देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है साइन थीटा। तो लंब देखिए, लंब कितना है 8 के है, लंब कितना है 8 के, और कर्ण कितना आया है के रूट 113, है ना। के से के कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना 8 बटा 113, ठीक है। अब यहां से cos थीटा भी निकाल लीजिए। cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, और आधार अपना कितना है, आधार अपना है 7k और बटा के रूट 113, के से के कैंसिल हो गया, तो बच्चा कितना 7 बटा रूट 113, है ना। तो इस तरह से हमारा साइन थीटा निकल गया और कॉस थीटा निकल गया, लेकिन हमको लाना क्या था, सबसे पहले दो वैल्यू लाने थे, दो का मान हमको क्या करने थे, निकालने थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मान है, सबसे पहला लेकर के चलिए, क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटा में क्या है, एक मिनट, बटा में क्या है आप देख सकते हैं, बटा में आपका है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। क्लास 9th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, फॉर्मूला सीखा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीखे हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले के ऊपर है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर क्या हो जाए साइन थीटा, बी के जगह पे क्या है साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या, नीचे में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से 1 तो आपका 1 है बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू मेरा कितना निकल के आया है 8 रूट 113 है, 8 रूट 113 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है यहाँ पे ना। उसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7 रूट 113 है, 7 और रूट 113, और इसका भी ये स्क्वायर है, तो इस पे भी हम क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये आपका 1 है माइनस ये स्क्वायर से 8 का 64 हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 113, और नीचे में रूट से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और नीचे में क्या है 1 माइनस 7 का 49 हो जाएगा, और पुनः 113, रूट 113 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 113 बचेगा। अब आप देख सकते हो ऊपर नीचे भिन्न के जोड़ यदि करेंगे तो आ जाएगा 113 माइनस 64 और बटा 113, और नीचे में आ जाएगा 113 माइनस 49 और बटा का क्या हो जाएगा 113, नीचे से 113 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, तो 113 में से 64 घटा लीजिए, कितना जाएगा 13 में से 4 जाएगा तो 9, ठीक है, और बच गया यहां से 10, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 49, और नीचे में कितना बचेगा 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचा नीचे में, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ये आपका 49 बटा क्या हो जाएगा 64, यानी कहने का मतलब है कि पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी पहला का जो मान आपका निकल के आ गया वो कितना आ गया 49 बटा 64 आ गया, है ना। और दूसरा जो मान निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है ना। कॉट स्क्वायर थीटा का तो मान तो आसानी से निकल जाएगा, कैसे, क्योंकि कॉट थीटा हमारा 7 बटा 8 दिया हुआ है। देखिए इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर कर लेते हैं। कॉट थीटा अपना तो शुरू में ही दिया हुआ था 7/8 दिया हुआ था, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 7/8 पे हम क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 8 का 64, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 49 बटा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसमें।
इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में ही दो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था। तो एक क्वेश्चन का आंसर, दोनों क्वेश्चन का हालांकि आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बनाने का प्रोसेस प्रक्रिया ये है ना, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह का प्रोसेस प्रक्रिया आया था। तो आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, कहता 3 cot A बराबर 4, यहाँ पे एंगल A की बात चल रही है ना। चाहो तो आप समकोण त्रिभुज इस तरह से बना सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट भी यहां से चल सकते हैं। 3 cot A बराबर कितना दिया, 4। तो हम लोगों ने ये सिद्ध करना है, जांच करना है कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं। ठीक है, आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हल। क्या करेंगे, दिया हुआ अपना क्या दिया हुआ है, 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। 3 को आप इस तरफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3, है ना। और cot बराबर अभी हम लोग तुरंत देखें, cot बराबर क्या होता है, cot बराबर आपका होता है आधार बटे लंब। क्या होता है बच्चों, आधार, और बटा में क्या होता है, लंब होता है। इसका मतलब है यहाँ पे दो चीज का रेशियो है, एक आपका आधार का रेशियो और लंब का रेशियो कितना है, 4:3 है ना। 4/3 यानी 4:3 है। तो फिर से वही अनुपातिक रेशियो यहाँ पे k मान लेंगे। अनुपातिक रेशियो जब k मान लेंगे तो आपका आधार बराबर हो जाएगा 4k, है ना, और लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 3k हो जाएगा। लंब आधार बराबर 4k और लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब यहां से हम समकोण त्रिभुज या इसमें पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट यहाँ पे चल सकते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो आइए जो दिया हुआ है उसको हम रखते हैं उसके जगह पे, और निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर होगा। आधार का वैल्यू कितना है, 4k, है ना, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में लंब कितना है, लंब आपका है 3k। 3k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, और 4k का स्क्वायर होगा 16k का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और 3k का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3 9 हो जाता है, 9k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 16 9 25 हो जाएगा, यानी कि कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25k स्क्वायर। k का वर्गमूल k और 25 का वर्ग k स्क्वायर का वर्गमूल k हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, यानी कि कर्ण इज इक्वल टू अपना क्या हो गया, 5k आ गया। अब यहां से आप देख सकते हैं, जांच करना है बच्चों इतना बराबर इतना होगा कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें किस किस चीज की जरूरी है, हमारा tan A का जरूरत है, cos A का जरूरत है, और sin A का जरूरत है ना। ये 3 चीज रहेगा तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए, सबसे पहले हम लोग sin A का मान निकाल लेते हैं। तो जैसा कि लाल बटा कक्का मैंने आपको समझाया था, तो sin A बराबर हो जाएगा आपका क्या, sin A बराबर हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, है ना। sin A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है आप देख लीजिए, लंब है आपका 3k, और कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण निकल के आया 5k। तो k से यहाँ k कट गया, बचा क्या, 3/5। उसी तरह से यहां से cos A निकल सकता है, क्या निकलेगा, cos A निकलेगा। तो cos A का मान क्या हो जाएगा, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार आप देख सकते हैं, आधार आपका यहाँ पे 4k है, 4k/5k, k से k कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4/5। उसी तरह से हम यहां से tan A भी निकाल सकते हैं। tan A निकाल लेंगे, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, यही तो होता है ना। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यहां से आप देख सकते हैं कि लंब कितना है बच्चों, लंब है आपका 3k/4k। तो इस तरह से k कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा साइन ए निकल गया, कॉस ए निकल गया और टेन ए निकल गया। अब यहां से ये दोनों जगह पे मान रख करके एलएचएस और आरएचएस से चलेंगे, है ना, और उससे हम इसको हल कर लेंगे। तो आइए देखिए एलएचएस में अपना क्या है, एलएचएस में उसको लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस से। तो एलएचएस में अपना क्या है बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी टेन का स्क्वायर, टेन ए का स्क्वायर। तो टेन ए वैल्यू कितना आ गया, 3/4 आया है। तो 3/4 का क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, और नीचे में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 4 चौके 16, 9 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और नीचे में भी वही चीज होगा, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ऊपर में माइनस है और नीचे में क्या है प्लस है। यदि हम भिन्न के जोड़ करते हैं तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 16 माइनस 9 और नीचे में आपका हो जाएगा 16 प्लस 9, यानी 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 हो जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एलएचएस का मान 7/25 आ गया। देखते हैं आरएचएस का मान कितना आता है ना। तो हम लोगों ने आरएचएस मान लीजिए, आरएचएस किसको मान सकते हैं, ये वाला पार्ट को, कॉस स्क्वायर ए और माइनस का क्या है साइन स्क्वायर ए। कॉसे का मान देखिए, कॉसे का मान कितना है 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर और माइनस साइन ए का वैल्यू कितना आया है 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर दीजिए 16/25 हो जाएगा, है ना, और माइनस 9/25। इसको जब भिन्न के जोड़ करिएगा तो 25 यहाँ पे और 16 माइनस 9 यानी कि 7/25, 7/25। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एलएचएस का मान भी आ गया 7/25 और आरएचएस का मान भी आ गया कितना 7/25। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसको कहते हैं, बराबर के इस तरफ वाले हिस्से को LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, है ना, बराबर के इस तरफ के हिस्से को LHS मानते हैं और बराबर के इस तरफ हिस्से को RHS मानते हैं, है ना। और LHS को हमने सॉल्यूशन किया था 7/25 आ गया, और RHS को जब सॉल्यूशन किया तो बायां पक्ष, जिसको हम लोग हिंदी में बायां पक्ष और दायां पक्ष कहते हैं, तो बायां पक्ष भी 7/25 और दायां पक्ष भी 7/25, इस तरह से ये बिल्कुल भी कथन सत्य है ना। तो आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है। चलिए इसमें फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए, एक फिगर सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज का फिगर। एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण है बच्चों। बी क्या है, बी आपका समकोण है, समकोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब ए और बी, ए यहां पे भी रख सकते या फिर यहां पे भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए के बारे में तो पोजीशन का तो कुछ कह नहीं रहा है ना। तो आइए चलिए हम ए को यहां पे रख लेते हैं और सी को हम कहां रख लेते हैं, यहां पे रख लेते हैं। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा अपना, तो ये कर्ण हो जाएगा। ये तो ऑब्वियसली होता है, समकोण त्रिभुज में एकदम होता है क्या, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण ही होता है, उसके अलावा कोई दूसरा चीज हम नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पे कोण ए की बात चल रही है, यानी ये आपको एंगल इस कोण की बात चल रही है। तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा हो जाएगा, है ना, उसको हम लंब कहेंगे, और बाकी जो बच जाएगा भुजा उसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपना दिया हुआ क्या दिया हुआ है,
tan a का मान दिया हुआ है 1/√3, तो बाकी इस वैल्यू इसका मान निकाल लेना है, sin a cos c cos a sin c। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हल, ठीक है, क्या दिया हुआ है tan a क्या दिया हुआ बच्चों, tan a इज इक्वल टू दिया हुआ है अपना, tan a बराबर दिया हुआ है 1/√3, जो कि tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यही तो होता है ना, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं यहां से लंब और आधार का रेशियो, लंब और आधार का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/√3। अब इस रेशियो में k मान लीजिए, है ना, तो यहां पे हम यहां से लिख सकते हैं माना लंब बराबर हो जाएगा आपका 1k और आधार बराबर हो जाएगा √3k हो जाएगा। रेशियो में हम लोगों ने क्या मान लिया, k मान लिया, ये तो कर ही सकते हैं। अब यहां से समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। यहां पे हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, है ना। अब यहां से सबका मान लीजिए, देखिए क्या है, अपना लंब और आधार दिया हुआ, कर्ण तो दिया नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया बच्चों, √3k, तो √3k आपका क्या हो जाएगा, √3k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में लंब है आपका 1k या इसको खाली k भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये k ही होगा, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं तो डायरेक्ट कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √3k का क्या हो जाएगा, √3 का तो 3 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 3k का स्क्वायर और प्लस में k स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, तो 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2k हो जाएगा, 4 का √2 हो जाएगा और k का मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, k स्क्वायर जब बाहर निकलेगा रूट से तो वो क्या हो जाएगा, यानी कर्ण अपना आ गया। अब यहां से देखिए sin a cos c और cos a sin c का वैल्यू निकालना है इसमें, ठीक है। और इसमें एक पार्ट और क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे cos a cos c और sin a sin c का मान निकालना है। तो सबसे पहले चलिए इसका मान निकालते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सबका मान निकाल लेते हैं। तो यहां से sin a का मान क्या हो जाएगा, देखिए sin a बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इसको मान है तो इसके अनुसार लंब आपका ये है, तो सब जो निकल गया उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना। या फिर इसमें 2 फिगर लेकर के चलना पड़ेगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। लंब का वैल्यू कितना आ गया देख सकते हैं, वहां से लंब अपना दिया हुआ था k दिया हुआ था, कर्ण निकल के आया कितना 2k और आधार क्या था, आधार था आपका √3k। चलिए तो sin a का मान निकालिए, sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, sin a यही तो होता है ना, sin a होता है लंब बटा कर्ण। अब तो लंब कितना है, लंब आपका है 1k, या इसको फिर k ही लिख सकते हैं k, और कर्ण कितना आया है, कर्ण आया है 2k, k से k कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2। उसी तरह से यहां से cos a का मान निकाल लीजिए, सबका मान निकाल लेंगे, यहां से cos a का मान निकाल लीजिए, cos a बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्के से आधार बटा कर्ण। आधार क्या है बच्चों, आधार आपका √3k है, आधार क्या है √3k, और कर्ण क्या है, कर्ण अपना 2k है, k से k फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या √3/2। अब यहां से देख लीजिए cos c का भी मान निकाल लेंगे, cos c, है ना, किसका मान निकालेंगे, cos c का मान। चलिए तो अब देखिए यहां से फिगर में आ जाइए,
अब कोण सी की बात कर रहा है, तो कोण सी की जब बात करेगा तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कोण सी के अनुसार पर, यानी कि यदि हम यहाँ पे एक त्रिभुज और बनाने की कोशिश करें, चल यहाँ पे मैं एक त्रिभुज और बनाने की यदि कोशिश करूं तो यहाँ पे ये तो आपका कर्ण हो जाएगा, है ना, ये त्रिभुज ए है, ये बी है और सी है, तो यदि इस कोण के अलोंग बात किया जाए तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो उस कंडीशन में लंब कितना है, लंब आपका है √3 के, है ना, और ये आधार कितना है, आधार आपका है, सॉरी, लंब आपका, अच्छा, इसके अनुसार आपका लंब हो जाएगा 1K हो जाएगा, लंब हो जाएगा 1K और आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका यहां से √3K हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार आप क्या निकाल सकते हैं, फिगर तो सारा कुछ यही रहेगा, तो इसके अनुसार हम पहले निकाल के देख लेते हैं। देखिए cos C का वैल्यू, किसका वैल्यू, cos C का वैल्यू, cos C का मान निकालिए, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, इसके अनुसार ये लंब हो जाता, आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा K हो जाएगा, यानी कि K और बटा में कर्ण आपका क्या है 2K है, तो K से K कैंसिल हो गया तो 1/2 हो गया। उसी तरह से और किस चीज की जरूरत है, साइन सी की जरूरत है, साइन सी, तो साइन सी यानी कि पुनः इसको हम लंब बटा क्या कह सकते हैं, कर्ण, तो लंब का वैल्यू क्या है, लंब यहां से देख लीजिए, इसमें से लंब कितना आया है 1K, लेकिन इसके अनुसार आपका लंब हो जाएगा √3K हो जाएगा, है ना, लंब तो √3K हो जाएगा और कर्ण तो आपका 2K रहेगा, तो K से K कैंसिल, यानी कि आपका √3 बटा क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमारा आ गया साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, कॉस सी आ गया और साइन सी का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग सबसे पहला मान निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी और कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए इसको अगले पेज के ऊपर लेके चलते हैं। पहला है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू कॉस सी। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस है यहाँ पे क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो इसका तो सबसे पहले आइए इसी का सबसे पहले मान निकालते हैं। तो साइन ए का मान यहां से क्या निकल के आया है, साइन ए का मान निकाल के आया है 1/2, ये कितना है 1/2 इंटू कॉस सी का मान क्या निकल के आया बच्चों, कॉस सी का मान भी निकल के आया 1/2 प्लस, है ना, साइन ए का, एक मिनट, फिर आपका कॉस ए का मान कितना निकला है, कॉस ए का मान √3/2 और साइन सी का वैल्यू √3/2, यानी ये आपका है √3/2 और इंटू ये क्या है √3/2। जो मान निकला है सबका हम वैल्यू यहाँ पे रख करके इसको हल कर देंगे। ये आपका 1/4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 से √3 कटेगा 3 हो जाएगा और 2 से 2 ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। भी इनके जोड़ कर लीजिए 1 + 3 यानी कि 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले का आंसर कितना हो गया 1 हो गया। उसी तरह से दूसरे का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ से, cos A इंटू cos C। तो आइए cos A का वैल्यू वहीं से ले लेते हैं, √3/2 इंटू cos C का मान कितना है, cos C का मान आपका 1/2 है और माइनस sin A का वैल्यू कितना है, sin A का वैल्यू 1/2 और sin C का वैल्यू कितना है बच्चों √3/2, है ना। इसको हल कर देंगे, ये आपका देखिए तो √3/4 माइनस √3/4, ये आपका कट गया, कटने के बाद क्या जगह 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक का वैल्यू 0 आ गया, पहले का वैल्यू 1 आ गया और दूसरे का वैल्यू क्या हो गया 0। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो मान हमको पता करने थे उस मान को हम लोगों ने सबसे पहले क्या कर लिया, निकाल लिया। तो आइए हो बच्चों की क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इत्मीनान से इसको देखिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
अगले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम लोग चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। आइए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR जिसमें Q समकोण की बात कर रहा है। Q के बारे में क्या कह रहा है, 90 डिग्री, यानी कि इस तरह से हम त्रिभुज लिख सकते हैं PQR। Q समकोण है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा बच्चों, सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हमको निकालना है P की जरूरत है, यानी इस कोण का बात चल रहा है, एंगल P की बात चल रहा है। साइन P, cos P और tan P का मान निकालना, और दिया हुआ कुछ अपना दिया हुआ PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया उसको लेकर के चलते हैं। दिया है क्या, PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर। तो यहां से तो PR निकल सकता है, PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा, QR हो सकता है ना। और अपना एक चीज और दिया हुआ है, तथा क्या दे दिया यहां से PQ दे रखा है। PQ कितना दे रखा है, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलिए अच्छी बात है, यानी ये वाला आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो समकोण त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, है ना। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ये तो पता होगा। इस तरह का क्वेश्चन एक हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, एग्जाम्पल में भी इस प्रकार के क्वेश्चन को कवर किए थे। यदि आप उस क्वेश्चन को देखे होंगे, समझे होंगे, तो ये क्वेश्चन समझने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आने वाला है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटा, थोड़ा देखना। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, यही तो होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां पे देख सकते कर्ण अपना है PR, तो लिख सकते हैं यहां से PR का स्क्वायर, और आधार क्या है, आधार देखिए, आधार आपका क्या है, QR है। आधार क्या है, QR है, QR का स्क्वायर, है ना। और प्लस में आपका लंब जो है आपका क्या है, सॉरी आधार को QR हम नहीं कहेंगे, ये आपका मिस्टेक हो गया, ये आपका P की बात कर रहे हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा, है ना, और ये आपका आधार हो जाएगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। चलिए देखिए यहां से आधार अपना क्या है, आधार अपना 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में लंब आपका दिया हुआ क्या, QR स्क्वायर दे रखा है। चलिए PR का वैल्यू देखिए तो क्या है, 25 माइनस QR है, तो PR के जगह पे हम रख सकते हैं 25 माइनस QR का यहाँ पे स्क्वायर रख देंगे, और बराबर में ये 5 का 25 हो जाएगा, और प्लस में QR का स्क्वायर को हम QR स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, 25 माइनस QR को हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो तोड़िए, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी QR स्क्वायर, और माइनस का 2ab यानी 25 दूना 50 QR हो जाएगा, और बराबर में इधर में 25 है और इधर में आपका QR क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए तो QR स्क्वायर से QR स्क्वायर बच्चों कट जाएगा, ये चूंकि बराबर के दोनों तरफ है, QR बराबर के दोनों तरफ है, इसलिए QR स्क्वायर से QR स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, तो इधर में आपका क्या बचा देख सकते हैं, 625 और माइनस 50 QR बचा, और उधर में भी कुछ बचा, जी हाँ 25 बचा। एक काम करते हैं, 25 को इस तरफ लेकर के चले जाते हैं, 50 QR को उस तरफ लेकर के चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 625 माइनस 25 बराबर 50 QR। 625 में से 25 घटेगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, 600, और बराबर में हो जाएगा 50 QR। ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, QR बराबर बचेगा 60/5, जो कि क्या हो जाएगा, 12। इस तरह से हमारा लंब जो हो जाएगा, QR जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब QR 12 सेंटीमीटर हो जाएगा तो QR का वैल्यू, इसको समीकरण यहाँ पे 1 रख देते हैं, है ना। तो चलेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, आप यहां से समीकरण 1 से डायरेक्ट यहां से हम PR का मान निकाल लेते हैं। तब PR बराबर है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, तो देखिए तो 25 और माइनस QR का वैल्यू 12, यानी कि ये आपका PR का मान क्या हो जाएगा, PR का वैल्यू आपका हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब जो मान निकालने हैं वो निकल जाएंगे। क्या निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारा साइन P का मान निकालना है। सबसे पहला क्या निकालना है बच्चों, साइन P, और साइन बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो मेरा आ गया, लंब मेरा 12 सेंटीमीटर है, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना था, कर्ण कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, तो यहां से हम 12 बटा 13 लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारा निकालना है cos P निकालना है, तो cos P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटा कर्ण हो जाएगा सर। तो आधार बटा कर्ण जब हो जाएगा तो आधार का मान कितना है, आधार है आपका 5 और कर्ण पुनः हो जाएगा आपका कितना 13। उसी तरह से यहां से tan P का मान निकाल लेंगे, तो tan P बराबर होता है लंब बटा आधार होता है सर जी। तो लंब बटा आधार, तो आधार कितना है आप देख लीजिए, आधार है 5 सेंटीमीटर, सॉरी लंब है आपका, लंब है 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, और आधार है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखना है। तो इस तरह से आपका 12 बटा 5 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को भी एकदम इजीली मक्खन की तरह इसको सॉल्व कर दिया गया, आप देख लीजिए इसको बच्चों एक बार। और इसके बाद एक क्वेश्चन और मेरा बच गया है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन बच गया, उसको भी हम देख करके आज इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करने वाले हैं, और कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का सबसे पहले परिचय दे जानेंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर जाते हैं। 11 थोड़ा देखिए, कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, और यदि जो भी है सत्य है तो अपने उत्तर की क्या करिए, पुष्टि करिए। ध्यान से देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए तो कभी कभी tan A का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/12 आता है कभी कभी। अच्छा, कभी कभी इसी tan A का जो मान होता है वो आपका 12/5 आता है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे तो 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे तो 1 से बड़ा है, यहाँ पे आपका 1 से छोटा है और यहाँ पे 1 से क्या है बड़ा है। कभी कभी जैसे tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटा क्या होता है आधार। तो किसी किसी क्वेश्चन में लंब बड़ा हो जाता है, लंब का मान बड़ा हो जाता है, परपेंडिकुलर का मान बड़ा हो जाता है, और किसी किसी क्वेश्चन में आधार का मान बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करें कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो नहीं, यह कथन पूरी तरह से असत्य है। कभी 1 से कम भी होता है तो कभी 1 से ज्यादा भी होता है ना। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये 5/12 तो ये 1 से कम है, ये 12/5 तो 1 से बड़ा है। तो tan A का मान जो होता है 1 से कभी कम भी होता है तो कभी 1 से बड़ा भी होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, दूसरा क्या है कि कोण A के लिए किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 हो सकता है। sec A बराबर कह रहा है 12/5। तो आइए थोड़ा sec A का बराबर होता क्या है, तो sec बराबर होता है कर्ण बटा क्या होता है आधार होता है ना। अब सोच के देखिए, एक मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं इस तरह से, यहां पे बना लेते हैं, है ना। एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और ये आपका कर्ण है, और ये आपका आधार है, और ये आपका लंब है। तो आप बता सकते कि हमेशा कर्ण जो है हमेशा आधार से बड़ा होता है, कर्ण हमेशा आधार से क्या होता है बड़ा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ण का मान 12 है ना, कर्ण का मान कितना है 12 है, और आधार का मान कितना है 5 है। तो कर्ण तो आधार से बड़ा है, 12 5 से बड़ा है ना। तो जब 12 5 से बड़ा है तो बिल्कुल ये हो सकता है, किसी कोण A के मान के लिए sec A बराबर 12/5 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण बड़ा है किससे, आधार से। तो ये हो सकता है, ये कथन पूरी तरह से सत्य है। तीसरा है cos A
कोण ए के कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए देखिए इस चार्ट को आपको थोड़ा सा देख लीजिए। SINE को शॉर्ट में साइन बोला जाता है। SINE को क्या बोला जाता है? साइन बोला जाता है। कोसाइन COSINE कोसाइन को शॉर्ट में कॉस बोला जाता है बच्चों। ये शॉर्ट फॉर्म है। आगे क्लास में जब जाएंगे, है ना, आगे क्लास में जब जाएंगे तो ये चीज आपको अच्छे से समझाया जाएगा, है ना। कोसाइन को कॉस बोला जाता है, टेंजेंट को टैन बोला जाता है, को टेंजेंट को कॉट बोला जाता है, सेकेंड को सेक बोला जाता है, और को सेकेंड को कॉसेक बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो कह रहा है कॉस ए कोण ए का कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए तो कॉसे के लिए क्या प्रयुक्त हो रहा है? कॉसे के लिए, कॉस के लिए प्रयुक्त हो रहा है कोसाइन। तो ये कथन जो है वो असत्य हो गया। ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि कॉस के लिए कोसाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉट ए जो होता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कॉट ए जो होता है, क्या कॉट और ए का गुणनफल होता है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात जो आता है खुद में एंगल के साथ में आता है। टेन ए, कॉट ए, साइन थीटा, कॉस थीटा। ये नहीं समझना कि ए जो है यहाँ पे गुना के रूप में, ये गुना के रूप में नहीं होता। जैसे मान लीजिए tan 40 डिग्री, तो ये मत समझना कि tan अलग है 40 अलग है, जी नहीं। वो जब आएगा, कोण जब भी आएगा तो वो त्रिकोणमितिक रेशियो के साथ आता है, तो ये गुणनफल नहीं होता है ना। तो ये कथन जो हो जाएगा आपका असत्य कथन हो गया। कैसा कथन हो गया? असत्य कथन हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला है कि किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए तो साइन थीटा बराबर 4/3, और साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होगा हमेशा लंब से भी और आधार से भी क्या होता है? बड़ा होता है। जबकि यहाँ पे लंब बड़ा हो गया, 4 बड़ा हो गया 3 से, लंब बड़ा हो गया 3 से, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी कथन जो हो गया आपका असत्य कथन हो गया, यानी ये भी आपका गलत कथन हो गया। तो आई होप प्यारे बच्चों कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर एनसीईआरटी बुक क्लास 10th मैथ का बुक क्वेश्चन नंबर 7, है ना, 8, 9, 10, 11 एकदम अच्छे से आपको समझाया, सॉल्यूशन किया, ठीक है। और बाकी मैं अगले क्लास में मिलूंगा, अगले लेक्चर के साथ, अगले चैप्टर के साथ, एक नए जोश, नए उमंग के साथ। तब तक आप खूब मन लगा करके पढ़िए बच्चों, क्योंकि समय बहुत ही कम है, समय इतना कम है कि कहा नहीं जा सकता, इसीलिए आप एकदम मेहनत करिए। चलिए तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।